मित्रों, रामचरितमानस की ये चौपाई हमेशा से ही विवादों में रही है, परंतु इसका विवाद का कोई कारण नहीं है। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। हम लोग ताड़ना शब्द पे उसको अलग अलग ढंग से बताते हैं। यहां पर तुलसीदास जी ने जो कहा वो नीति से संबंधित बातचीत कही है और हमें वैसे की वैसे ही लेना होगा। ढोल शब्द से मतलब जो इस तरह की प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, ढोल प्रवृत्ति के जो व्यक्ति हैं जिनका अपना ज्ञान नहीं है, ज्ञान बताए जाते हैं, आप जरा सा छेड़ दो अंदर से खाली। जिन किताबों के उन्होंने दर्शन तक नहीं किए उन पे वो ज्ञान अथा आपको बताते हुए चले जाएंगे। दूसरा आता है मित्रों गंवार। गंवार को आप इससे समझ सकते हैं भर्तृहरि की नीति शतक से, जो उन्होंने श्लोक लिखा है, लभेत सिक्ता सूते लमपि यत्नत पीडियन। मित्रों, इस श्लोक का पूरे का अर्थ यह निकलता है कि आप प्रयत्न करें तो बालू रेत में से तेल निकाल सकते हैं, प्रयत्न करें तो खरगोश की सींग प्राप्त कर सकते हैं, और प्रयत्न करें तो चंद्रमा को गर्म कर सकते हैं। परंतु आप कितना ही प्रयत्न कर लें, किसी मूर्ख व्यक्ति के मस्तिष्क में कोई बात बैठ गई तो उसे आप नहीं निकाल सकते, चाहे वो स्वयं के नुकसान से संबंधित हो, चाहे समाज के नुकसान से संबंधित हो, चाहे देश से के नुकसान से आप कितना ही समझा ले, निकाल नहीं पाएंगे। शूद्र शब्द आया मित्रों यहां पर, ढोल गंवार शूद्र। शूद्र का मतलब होता है नीच प्रवृत्ति का इंसान। नीच प्रवृत्ति का इंसान हम उसे कहेंगे शुद्ध प्रवृत्ति। इधर की उधर चुगली लगाने वाला, दूती चुगली करने वाला, इधर उधर भिड़ाने वाला, लड़ाई झगड़ा करवाने वाला, इस तरह के व्यक्ति। मित्रों, यहां पर मैं थोड़ा प्रसंग थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। मैं जिस कस्बे में रहता हूं उस कस्बे में तेली समाज, यानी जो अब राठौर कहते हैं, उस समाज की बहुतायत है। मेरे एक मित्र भी हैं, मानक जी राठौर। लगभग हम दिन में कोशिश करते हैं एक आध बार अवश्य चाय साथ में लेते हैं। मेरे से एक बार एक राठौर बंधु ने कहा कि आप लोग हमारे से पहले नफरत करते थे। मैंने भी देखा है। उनसे पूछा कि क्या आप नहीं करते थे? उनने कहा कि हम भी करते थे। तो मैंने कहा भाई आप बड़े पापी है, हम बड़े पापी, आप नहीं शोरी, और आप छोटे पापी, पापी हम दोनों। इसी तरह से मित्रों एक केस हो रहा कि एक मंत्री जी जो बेरवा थे, उनके पास कुछ व्यक्ति बेरवाओं की शिकायत करने के लिए गए कि ये हमें कुएं से पानी नहीं भरने देते। मैं भी था। इसे बड़ा किसी के भी समझ में नहीं आया कि भाई बेरवा ही बेरवा को पानी नहीं भरने दे रहा। तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो जानवर का कार्य करते हैं, हम लोग नहीं करते हैं, इसलिए हम लोग इन्हें पानी नहीं भरने देते हैं। एक घटना और जिक्र करना चाहूंगा मित्रों। मैं सफर में आ रहा था, एक सीट पे एक सज्जन बैठे हुए थे। मैं जब बैठने लगा तो उन्होंने कहा कि मैं शूद्र हूं, आप मेरे पास में ना बैठें। मैंने उनसे कहा, वो भी पढ़े लिखे नजर आ रहे थे, पढ़े लिखे थे।
रिटायर्ड कर्मचारी थे, अच्छी पोस्ट से रिटायर्ड थे। मैंने कहा मैं आपके साथ में छुआछूत का बर्ताव करता हूं तो शूद्र कौन हुआ, छोटे विचारों का कौन हुआ? मैं हुआ। मैंने कहा आप शूद्र नहीं हुए। इसके बाद उनसे बहुत चर्चा हुई। उनके हाथ में कोई एक ऐसा यंत्र था जिससे वो ओम का जाप किए जा रहे थे। उन्होंने बताया कि पति पत्नी हम दोनों ध्यान पर बैठते हैं, ऐसे सज्जनों का भी मिलना असंभव है पर हो जाता है। इसी तरह से मित्रों एक और घटना याद आई मुझे। एक मेरे मित्र हैं मेघवा और एक मेरे मित्र बेरवा है। मैं चाहता था कि बेरवा के बच्ची थी सुंदर सुशील सभ्य, अब उसकी शादी हो गई, इसलिए मैंने थी शब्द का उपयोग किया है। तो मैंने उनसे कहा मेघवाल से, मैंने कहा भाई आप आपके बच्चे के संबंधित से कर लें। तो उन्होंने उनके बारे में कोई सही शब्दों का उपयोग नहीं किया। उनमें भी छुआछूत की भावना थी। मैं बताना चाहूंगा हमारे कस्बे में एक डॉक्टर साहब, उन्होंने अपने बच्ची की जो शादी के समय रसोई दी थी, उसमें सारे हरिजन बंधुओं को सपरिवार बुलाया था भोजन के लिए। और मैंने देखा पूरे जो भी वहां पर पहुंचे सब ने देखा, हम सब ने साथ साथ बैठ करके भोजन किया। किसी ने उनके साथ में कोई छुआछूत का बर्ताव नहीं किया। मैंने भी जो मेरे मित्र थे मेरे बच्चे की शादी में बुलवाए थे हरिजन बंधुओं में से, सबने भोजन किया था। हम दोनों भी उनके यहाँ भोजन करने के लिए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि वही हमारे यहाँ भोजन करने के लिए हम बुलाते हैं। धीरे धीरे मित्रों ये व्यवस्था, और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अपन इस व्यवस्था में जो भी अपन सहयोग कर सकते हैं छुआछूत हटाने के संदर्भ में, और मैं भी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगा, क्योंकि जो अपन शास्त्र जो पढ़ते हैं उन शास्त्रों में नहीं है, रामचरितमानस में भी नहीं है कहीं पर भी छुआछूत। आगे शब्द आता है नारी। नारी शब्द से मित्रों यह हमारे आपके समझदारी की बातचीत है। जैसे 3 बच्चों की मां प्रेमी के साथ मिलकर पति को मार दिया। एक घटना हमारे यहां भी हुई है। दोनों प्रेमी और वो उसकी पत्नी जेल में है, बच्चे बाबा उसके बाबा पाल रहे हैं। एक ने अपने प्रेमी से मिलकर स्वयं की बच्ची को मार दिया। इस तरह की अनेकों घटनाएं जो हुई हैं, इस तरह की जो नारी हैं और यहां पूजनीय हैं। ये पूजनीय नारियों के संदर्भ में नहीं, ये पूजनीय नारियों को तो कैसे दंड दिया जा सकता है? ये सब के सब जो बताए हैं ढोल, यानी जिसको अपना ज्ञान नहीं है बकवास करे, बकवास पर बकवास किए जा रहा है। गंवार जो स्वयं का कितना ही नुकसान हो, बाकी किसी के समझाने से मानता नहीं है। शूद्र यानी दूती चुगली करने वाला, नीच प्रवृत्ति का आदमी। पशु शब्द रह गया बीच में। पशु का मतलब होता है मित्रों, पशुवत जिंदगी जिसकी है, अनियमित दिनचर्याएं जिसकी है। मर्जी हो जब उठा भोजन कर लिया, मर्जी हो जब गोबर कर लिया, जिनके नियमित दिनचर्याएं हैं। और भी आप पशुवत में आप समझ गए होंगे कि जिनके विचारों में गंदगी भरी हो,
जो भी समाज में विचरण करते हैं, अपन समाचारों के माध्यम से ऐसे व्यक्तियों के बारे में जानते रहते हैं, उनकी क्रूरता के बारे में। तो ये सब व्यक्ति जिनके बारे में तुलसीदास जी ने कहा सब दंड के अधिकारी हैं। और मित्रों, मैं आपसे फिर एक बात कहना चाहूंगा, अपनी जिंदगी से छुआछूत का भेदभाव केवल राजनेताओं तक ही रहने दें। ये लोग अपनी गोटियां सेकने के लिए समाज में, देश में आग लगाने का कार्य करते रहेंगे। इनसे हम लोगों को बचना होगा। और मैं परमपिता परमेश्वर से बार बार प्रार्थना करूंगा कि इस तरह की जो व्यवस्था है वो समाप्त हो। और मित्रों, जो मेरे से जुड़े हुए हैं, मैं उनसे पुनश्च आग्रह करूंगा कि एक तो श्वास को पूरी लंबी लिया करें। कम से आपका इसमें कुछ नहीं जाता, लेकिन आपकी लंबी उम्र हो जाती है। ध्यान पर बैठें, सत्य बोलने की कोशिश करें। आपसे यही मेरा आग्रह है। नमस्कार।